एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक फूल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ गोरा ताज होता। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक फूल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ गोरा ताज होता। 16 कला से संपूर्ण सब होते हैं गुणकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। हीरे जवाहरों के महल जहाँ निराले। सावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। हीरे जवाहरों के महल जहाँ निराले। सावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। ताज तख्त तिलक से रहे आत्मा सदा श्रृंगारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता। यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता। यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। यहाँ की पावन धरती सदा रहती है उपकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। निर्विकारी जीवन में जीते हैं हर नर नारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही। ओम शांति। आज के स्वर्णिम संध्याकालीन सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस नुमा शाम सत्र में मधुबन भूमि से, तपोवन भूमि से आदरणीय शीलू दीदी जी हम सभी को गुणों से भरने, बाबा की शिक्षाओं से भरने के लिए हमारे साथ हैं। आदरणीय दीदी जी पूरे परिवार की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से, तीव्र पुरुषार्थी फॉलो फादर टीम की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी जी, इस ग्रुप में जैसे हम अभी
आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला में अभी 75 दिन और 75 मिनट का प्रोजेक्ट रखा है, जिसमें प्रातः स्वर्णिम अमृत वेला और स्वर्णिम संध्या में 75 मिनट हम सभी गहन योग करते हैं और दिव्य गुणों से श्रृंगारित होते हैं। तो दीदी जी, आज आप हमारे साथ हैं और हमारा टॉपिक है वाह ड्रामा वाह। तो इस बाबा ने भी हमें हमेशा यही शिक्षा दी, बच्चे कुछ भी हो हमेशा वाह वाह के गीत गाते रहो। वाह रे मैं ड्रामा, वाह रे वाह ड्रामा वाह, और वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा वाह वाह ही निकलता रहे। और बाबा भी हम बच्चों को देखकर सदा वाह बच्चे वाह ही कहते थे। तो आज का ये विशेष टॉपिक, आज हम आपके साथ इस पर गहन चर्चा करने वाले हैं। तो हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और दीदी जी को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद जब से हम ज्ञान में होंगे, दीदी की ही क्लासेस सुनते आ रहे हैं, दीदी की पालना लेते आ रहे हैं, गहन योग की अनुभूतियां करते आ रहे हैं। तो आज भी दीदी हमें उस गहराई में ले जाएंगे, जिस गहराई से बाबा हमारे अंदर दिव्य गुणों का श्रृंगार करना चाहते हैं। तो दीदी जी की हम आज की क्लास भी बहुत एकाग्रता से सुनेंगे और योग की भी गहन अनुभूति करेंगे। दीदी जी, आज का सत्र आप ले सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? हेलो, जी दीदी, परफेक्ट है। जी शुरू दीदी, करूं? सुनाई दे रहा है, परफेक्ट है। जी दीदी। बहुत सुंदर। आप लोगों ने ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है 75 दिनों का, और आजादी के 75 साल से स्वर्णिम युग की ओर। तो कैसे ये स्वर्णिम युग आएगा, उसके लिए तो बाबा हम बच्चों को रोज रोज बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनाते रहते हैं, जो हमारी धारणा के लिए अनुकूल है, जिसको धारण कर हम मनुष्य से देवता बनते हैं, और देवता बनकर स्वर्णिम युग इस धरती पर लाते हैं। लेकिन देवता बनने से पहले हम क्या धारणाएं अपनाएं, जिससे सहज ही हम मनुष्य से देवता बन जाएं। क्योंकि ये कोई जादू का मंत्र तो नहीं है कि छू मंत्र किया और मनुष्य देवता बन गया। लेकिन मनुष्य को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, जिस पुरुषार्थ के बल पर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और वो मनुष्य से देवता बन जाए। तो इसलिए आपने यह बहुत सुंदर टॉपिक रखा है। एक कदम स्वर्णिम युग की ओर है, वाह ड्रामा वाह। बाबा हम बच्चों को वाह वाह के गीत तो गवाते ही है। अभी अंतिम जब बाबा की अव्यक्त सीजन समाप्त हो रही थी, मानो अव्यक्त बाप दादा का मिलन समाप्त हो रहा था, तो बाबा ने अंतिम 2-3 मुरलियों में वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत हम सबसे गवाए। तो हम उस समय सोच रहे थे कि बाबा ये सब गीत क्यों गवा रहे हैं हम बच्चों से, क्यों बाबा बार बार वाह वाह कह रहे हैं। मुझे याद है एक मुरली जिसमें बाबा ने कम से कम 25 बार वाह वाह शब्द कहा। तो मेरे मन में ये संकल्प अवश्य उठा, और मैं उससे थोड़ा तो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभी बाबा हम बच्चों को
संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। समय समीप है, समय को हमें और निकट लाना है। समय को हम तब निकट ला सकेंगे जब हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो इसीलिए हर घड़ी, हर वक्त, हर कदम पर अगर हम वाह वाह के गीत गाएं तो कभी भी निराश, हताश, दुखी, अशांत, परेशान, चिंतित नहीं होंगे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो वाह वाह की बातें कही है, वो सारे वाह वाह एक शब्द में आ जाते हैं, और वो एक शब्द है ड्रामा। ड्रामा के अंदर सब वाह वाह आ जाते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, वाह परिवार वाह, वाह सब बच्चे वाह, वाह वाह। ये बहुत सुंदर शब्द है, पर ड्रामा शब्द के अंदर ये सारे वाह आ जाते हैं, क्योंकि ड्रामा की बहुत बड़ी गहराई है। और अगर हमने उस गहराई को समझ लिया तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो जब हम कहते हैं वाह ड्रामा वाह, इसमें क्या राज समझाया हो, इसमें क्या राज भरा पड़ा है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें इतना सरल शब्दों में दे दिया है, जो दुनिया में और किसी ने नहीं दिया। वैसे तो हम मनुष्यों से सुनते हैं, शास्त्रों में भी सुनते हैं, भावी टाली नाही टले, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हाँ, नर चाहत कुछ और एक ही और भई, ये बातें हम सुनते आए हैं। इसलिए भावी शब्द भक्ति मार्ग का शब्द है, तो भावी कभी टल नहीं सकती, और हम ज्ञान मार्ग में उसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामा निश्चित है, इसलिए अगर निश्चित है तो फिर हमें निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन कई लोग ड्रामा को बहुत उल्टे रूप से लेते हैं। कई समझते हैं कि अगर ड्रामा निश्चित है तो फिर हम निश्चिंत रहें, तो फिर पुरुषार्थ ही क्यों करें। अगर ड्रामा में सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ करने से तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि होना तो वही होगा जो ड्रामा में निश्चित है। लेकिन ड्रामा में ये भी एक राज स्पष्ट है या छिपा हुआ है, जिसको बाबा ने स्पष्ट किया है कि जो भी होता है उसके पीछे भी कोई राज है। ऐसे ही नहीं कोई दृश्य आता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कर्मों का लेखा है, कर्मों की गुह्य गति है। और उस कर्मों की गुह्य गति को अगर हम नहीं समझते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न ड्रामा के बारे में आते हैं। और वो कौन से प्रश्न आते हैं? ऐसा क्यों ड्रामा बना, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ये भी अगर मन में संकल्प आता है, इसका मतलब हमारे मन में बहुत संशय है। परंतु अगर ड्रामा निश्चय है तो निश्चित है तो ये संशय खत्म हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा रूप जो ड्रामा का है कि हम क्यों पुरुषार्थ करें। हमको पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि जो भी प्रारब्ध बनती है, जो कुछ भी होता है, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो परिणाम भी तो श्रेष्ठ नहीं निकलेगा। जैसा कर्म वैसा फल, ये कर्म की गुह्य गति है। जैसा बीज वैसा फल, तो जैसा कर्म वैसा फल, ये कर्म एक बीज है, और उस बीज का भी सूक्ष्म बीज हमारा संकल्प है। तो इसलिए इस बीज को हमें महत्व जरूर देना है, क्योंकि प्रारब्ध कहो या फल कहो,
ये ऐसे ही नहीं आता है। बिना बीज डाले हम फल को नहीं पा सकते। लेकिन वो बीज जो हमने डाला, वो उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये हमें तुरंत पता नहीं चलता है। जैसे हम बॉटनी पढ़ तो बॉटनी माना सारा ही प्लांट्स की दुनिया है, बॉटनी, जिसमें कई प्रकार के बीजों का वर्णन है, कई प्रकार के पेड़ों का वर्णन है। तो कई ऐसे बीज होते हैं जो एक बार धरती में डाला तो तुरंत फल देते हैं, बहुत जल्दी फल देते हैं। कोई ऐसे बीज हैं जो बहुत देर से फल देते हैं। कोई ऐसे बीज हैं जो फल देते हैं तो सीजन में देते हैं। कई ऐसे बीज हैं जो फल देते हैं तो सारा साल देते हैं। तो देखा जाए कि बीज अलग अलग होते हैं, तो जरूर उनका जो फल है वो भी, उसका जो परिणाम है वो भी अलग अलग ही होगा। एक बीज से कई बार एक ही फल निकलेगा, कई बार एक बीज से कितने फल निकलते हैं। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो भी हम कर्म करते हैं, पहले तो उसका फल मिलना जरूरी है। लेकिन वो फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, वो तुरंत पता नहीं चलता है। उन बीजों का तो पता चलता है। आप आम का बीज बोएंगे तो पहले जमाने में कहते थे दादा बोए तो पोता खाए। दादा बीज डालता था आम का तो उसके जमाने में तो उसका फल नहीं मिलता था, लेकिन उसके पोतों को मिलता था। बताते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम का बीज डाल रहा था, तो उससे किसने कहा, अरे बूढ़े आप तो इतने बूढ़े हो गए और आप अभी आम का बीज डाल रहे हो, आप कब खाएंगे, आपके जीवन में तो आपको ये फल नहीं मिलेगा इसका। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी बीज डाल रहा हूँ तो मेरे पोते खाएंगे, क्योंकि मैं जो अभी फल खा रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने बीज डाला था। तो दुनियावी हिसाब से देखे कि दादा बोए और पोता खाए ये हो सकता है, लेकिन कर्म रूपी बीज के लिए ये संभव नहीं है कि दादा बोए और पोता खाए। जो बोता है वही खाता है। इसलिए कर्म के बीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका ड्रामा के साथ बहुत गहरा नाता है। तो जब हम कहते हैं ड्रामा, तो पहले हमें ये समझना होगा कि ड्रामा में जो कुछ भी होता है ये सही है, ये गलत नहीं है। इसलिए हम कभी ये ना कहें ये क्यों हुआ, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये ड्रामा सही है, हर दृश्य सही है, इसको ऐसे ही होना चाहिए, जिसको बाबा कहते एक्यूरेट है। हाँ, जबकि वो एक्यूरेट है तो क्यों क्या के प्रश्न तो उठ ही नहीं सकते। फिर दूसरा बाबा कहते हैं जो कुछ भी होता है वो कुछ भी नया नहीं है। ये भी ड्रामा का एक ऐसा राज भगवान ने हमें समझाया है कि जो कुछ भी होता है ये नया नहीं है। जब बाबा ड्रामा कहते हैं तो बाबा फिल्म के रूप में देखते हैं। जैसे फिल्म में एक बार शूटिंग हो गई, वो हो गई, फिर दोबारा उसको हम बदल नहीं सकते हैं। एक पक्षी उड़ा, वो दृश्य में आ गया, तो फिर जब दोबारा वो फिल्म चलेगी तो वही पक्षी फिर से उड़ेगा। इसलिए वो परिवर्तन नहीं होता है। नाटक जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि नाटक तो लाइव होता है, एक्टर्स लाइव होते हैं, और अगर एक बीमार पड़ गया तो दूसरा उसका स्थान ले सकता है। लेकिन बाबा जब ड्रामा कहते हैं तो एक फिल्म के रूप में कहते हैं। फिल्म तो रील में लिपट गई और वो ही फिर रिपीट होगी। इसलिए बाबा कहते हैं
इस ड्रामा में जो भी दृश्य आते हैं ये नए नहीं हैं, पहले भी हुआ था। कई ऐसे हैं जो इस पर प्रश्न उठाते हैं कि ये सब कुछ निश्चित कैसे हो सकता है, क्या मैं बदल नहीं सकता हूँ? हम कहते हैं हाँ निश्चित है, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम क्यों ना परिवर्तन करने की कोशिश करें, क्योंकि पता तो है नहीं ना। हम क्यों ना अच्छे कर्म करें, हम क्यों ना अपना श्रेष्ठ जीवन बनाएं, हम क्यों ना अपना भाग्य को श्रेष्ठ बनाने लिए श्रेष्ठ कर्म करें। इसलिए वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे गीता में लिखा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करने की आपको पूरी छूट है। आप श्रेष्ठ कर्म करो, वो आपके हाथ में है। आप भ्रष्ट कर्म करो, वो भी आपके हाथ में है, पर फल आपके हाथ में नहीं है। फल आपको आपके कर्मों अनुसार जरूर मिलेगा। आप फल को बदल नहीं सकते हो, हाँ अपने कर्म को बदल सकते हो। लेकिन ये ड्रामा का ज्ञान कर्म के लिए है, फल के लिए नहीं है। कर्म जरूर हमें श्रेष्ठ करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल के लिए का वो भगवान पर छोड़ दो, आप अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, क्योंकि फल सोच करके कर्म मत करो। आप कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी के लिए पूछा नहीं जाता है करूं या न करूं, करूं करूं न करूं, ये किसी से पूछते नहीं है। नेकी तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए अच्छा कर्म तो आप उसी वक्त करो, उसको पोस्टपोन मत करो। गलत कर्म करने का की मंशा है तो उसको पोस्टपोन जरूर करो। अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे, तो वो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। पर जो श्रेष्ठ कर्म है अगर उसको पोस्टपोन किया तो भी उसकी भी शक्ति कम हो जाएगी, तो आप हो सकता है श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ड्रामा को अगर हमें समझना है तो पहले तो ये समझना है कि जो कुछ होता है वो सही है। दूसरा ये समझना है कि ड्रामा में जो हम कर्म करते हैं उसी का ही हमें रिटर्न मिलता है। और तीसरा कि जो कर्म किया वो फल मिलेगा जरूर, चाहे अभी मिलेगा, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 10 साल के बाद, चाहे 100 साल के बाद, दूसरे जन्म में मिलेगा। और हो सकता है उस कर्म का फल चलता ही रहे, 7 जन्म तक भी हम उस कर्म का फल खाते रहे। ये भी होता है, खाते ही रहते। और हम सोचते हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, ये क्यों मुझे ऐसे मिल रहा, लेकिन है तो मेरे कर्म का ही फल। इसलिए पहले तो ड्रामा बिल्कुल सही है। दूसरा जो कुछ होता है मेरे कर्म अनुसार ही होता है। और तीसरा जो कुछ होता है ये कुछ भी नया नहीं है। तो जब नया नहीं है हम ये सोचते हैं तो हमें कोई भी आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि कई बार हम ऐसे दृश्य देखते हैं जिनको देख करके हमें आश्चर्य लगता है। अच्छा ऐसे हो गया, कैसे हो गया ऐसे, इसको तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, अब ये तो ठीक नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, हाय ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं हाय क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये आश्चर्य भी नहीं खाओ, ऐसे ही होना था। इसलिए नथिंग न्यू, यही निश्चित था, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए आश्चर्य मत खाओ। तो न आश्चर्य खाओ और न प्रश्न पूछो, तो न क्यों हुआ पूछो, न कैसे हुआ पूछो, और ये क्या हुआ ये भी नहीं पूछो। तो न प्रश्न पूछो न आश्चर्य खाओ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, ये सब निश्चित है। और तीसरी बहुत सुंदर बात बाबा हमें सुनाते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कल्याण समाया हुआ है।
ये हो नहीं सकता कि कोई भी दृश्य अकल्याणकारी हो। हमें उस समय लगता है ये अकल्याण हो रहा है, लेकिन वो अकल्याण नहीं है, उसके पीछे एक कल्याण है। पर हम उस समय उस कल्याण को नहीं समझते हैं, तो हम सोचते हैं शायद ये कल्याण है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकती हूँ। हाँ, जैसे एक मिसाल हमारे अभी मुझे याद आ रहा है। एक युवक था, वो अ, बहुत सेवा करता था, बहुत एग्जीबिशन समझाना, चित्र यहाँ से वहाँ ले जाना, अथक सेवादारी था। लेकिन उसको बंधन था, इतना बंधन था, माँ बाप की छुट्टी नहीं थी, बाबा की सेवा करने की छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भाग करके आता था, सेवा करता था और अथक बन करके जो उनको कहा जाता था वो करता था। अब इतना अच्छा सेवाधारी बच्चा था वो, लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ, वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था और अचानक एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसी समय उसका मौत हो गया, मृत्यु हो गई। अब कईयों के मन में चला कि ये क्या हुआ, इतना अथक सेवाधारी, कितना बाबा पर पूरा विश्वास, और इसको ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इसको तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था, इसको तो बाबा की बहुत सेवा करनी थी। लेकिन जब संदेशी वतन में गई और वतन से बाबा ने संदेश दिया, तो कई राज खुले, क्योंकि वो आत्मा बहुत बंधन में थी, और बंधन में होने कारण वो बाबा की जितनी सेवा कर सकता था उतनी नहीं कर पा रहा था। तो बाबा को ये बार बार यही कहता था, बाबा मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, बाबा कैसे भी करके छुड़ाओ, और अगर इस जन्म में नहीं तो मुझे, हाँ, अगले जन्म में भले शरीर मेरा छूट जाए, लेकिन मुझे ये बंधन नहीं पसंद। और दूसरा उसको था कि मेरे परिवार वाले भी सब बाबा के ज्ञान में चले, शुभ चिंतक तो था ही, लेकिन परिवार वाले विरोध कर रहे थे। तो बाबा से बार बार दिन रात यही बातें करता था और बाबा की सेवा भी करता था। अब जब बाबा ने उसको बुला लिया वतन में, तो बाबा ने कहा कि देखो, मैंने बच्चे की इच्छा, हाँ, पूरी की। इस बच्चे को ये इच्छा थी कि बाबा मेरा बंधन खत्म हो। अब बाबा ने उसको बुला लिया, और बाबा इसको ऐसे स्थान पर भेजेगा जहाँ ये बहुत सेवा करेगा। और ये बाबा के पास आया है, तो इसका परिवार भी देखो अभी ज्ञान में चलेगा। बाबा ने ये संदेश दिया, और सचमुच उसका भोग लगाने के लिए वो सारा परिवार उनका सेंटर पर आया। फिर वो मधुबन में भी आया, क्योंकि वो भी उसकी इच्छा थी कि बाबा ये मेरा लौकिक परिवार मधुबन में भी आए, पर बाबा ये कैसे होगा, ये आपको करना है। तो सबसे युक्ति अच्छी बाबा ने निकाली, उस आत्मा को बुला लिया, बंधन भी खत्म कर दिया, उसका परिवार भी बाबा का हो गया, और आगे उसने अपना सेवा का फील्ड और बना लिया। बाबा ने उसको बहुत ऊंची सेवा पर भेजा, और जो उसने किया उसका भाग्य उसको मिल गया, और भी ऊंचा जन्म मिल गया होगा जरूर, क्योंकि अपना श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म तो साथ में ले ही गई ना आत्मा। तो हम देखते हैं कि हर दृश्य कल्याणकारी है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई दृश्य कल्याणकारी न हो, लेकिन हो सकता है हम नहीं जानते उसमें कितना कल्याण छिपा हुआ है, हमें उस समय पता नहीं चलता। मैं आपको छोटा दूसरा मिसाल देती हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो बाबा के बच्चे बन गए, बहुत बाबा का ज्ञान अच्छा लगा, और बहुत लगन अच्छी थी। लेकिन जैसे वो ज्ञान में आया ना, तो उसको कुछ न कुछ जैसे बंधन होते गए, यानी विघ्न आते गए। और एक बार तो ऐसा विघ्न आ गया कि उसके बिजनेस में इतना घाटा पड़ गया, जो बात मत पूछो। अब घाटा पड़ गया, लेकिन ये आत्मा बहुत निश्चय बुद्धि थी, और सदा यही कहती थी,
इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। लेकिन लोग उसको टोकते थे और कहते थे ये क्या कल्याण होगा, तुम जब से ज्ञान में आए हो, संस्था में जाते हो, तब से तो कितने आपके जीवन में विघ्न आए हैं। तो वो कहता था नहीं, ये सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ज्ञान द्वारा शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, हमें तो बहुत प्यार मिलता है भगवान का। ये तो छोटी मोटी बातें होती रहेगी। लेकिन जब वो बिजनेस में घाटा आया तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। लेकिन उसमें भी वो बहुत अपने आप को शांत चित रख सका और धीरे धीरे जो घाटा पड़ गया था, दिवाला निकाला था, धीरे धीरे फिर पटरी पर आता गया, आता गया, आता गया और वापस उसकी बिजनेस फिर फ्लरिश होने लगी। तो उसने ये अपना अनुभव सुनाया कि बहन जी कितना बड़ा कल्याण था उस घाटे में या उस बैंक्रप्सी में, या जो हमने दिवाला मारा उसमें क्या कल्याण था, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो मैंने पूछा क्या कल्याण था वो बता। तो कहा कि बहन जी मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं थी, तो मैं बच्चों को बहुत कहता था, 2 बेटे थे इनके, बच्चे तुम मेरे बिजनेस में साथ दो, साथ दो। लेकिन वो बच्चे बड़े अलबेले थे और पिता के धन पर वो मौज कर रहे थे, मस्ती करते थे, धन लुटा रहे थे, बिजनेस में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैं बाबा को ये कहता, बाबा ये बच्चे कब सुधरेंगे, कितना मैं उनको समझाता हूँ लेकिन ये तो गलत संगत में जा रहे हैं, पिता के धन का उनको बहुत अभिमान है, बाबा ये कब सुधरेंगे। तो देखो अचानक उसको घाटा पड़ गया, अचानक दिवाला मारा, तो बच्चे जो थे उसके वो होश में आ गए और बच्चों को लगा कि ये तो धन सारा खत्म हो गया, अब मेरे हमारे क्या होगा हमारा। तो वे उनकी आंखें खुल गई और आंखें खुल गई और पिता ने उनको जैसे कहा वैसे मानने लगे और मान करके फिर वापस अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया। तो कहता था कि सचमुच अगर मुझे घाटा नहीं पड़ता, अगर मेरा दिवाला नहीं निकलता, तो मेरे बच्चे तो लड़ी हो गए थे, वो तो सारा धन खत्म कर लेते थे, मेरे मरने के बाद तो ये पता नहीं क्या कर लेते थे धन को। लेकिन मेरे जीते जी, क्योंकि मैं अटल था, मैं अडोल था, मैं बिल्कुल बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चा था, मुझे पता था मैं विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं जरा भी हिला नहीं और मैं बच्चों को सकाश देता रहा, बच्चों को समझाता रहा और धीरे धीरे कैसे बच्चे भी लाइन में आ गए और अभी तो हम महसूस करते हैं कि वो जो हमें घाटा पड़ा वो कितना कल्याणकारी था। तो सचमुच हम देखते हैं ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है, ये हो ही नहीं सकता है कि उसमें कोई कल्याण छिपा हुआ हो। जैसे हम कई फिल्में देखते हैं ना, उन फिल्मों में कैसे कैसे दृश्य आते हैं, हीरो पर कितनी आफतें आती है, क्या क्या होता रहता है, परंतु वो हीरो डटा रहता है, निर बे बेफिक्र हो जाता है और वो आगे बढ़ता जाता विघ्नों को पार करता जाता है और आखिर उसका यही होता है कि वो उन विघ्नों से पार हो जाता है और अंत भला सो सर्व भला, ये अनुभव करता है। हाँ, एक तरफ कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, फिर उसके साथ दूसरा भी कहा जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो अंत में अच्छा हो गया माना, चाहे कितने भी विघ्न आए वो अच्छा ही हुआ। तो इसीलिए हमारा वास्तव में सब कुछ वेल है, वेल बिगन भी है तो वेल एंडिंग भी है। सतयुग से हमने शुरू किया, अभी हम संगम पर आए हैं और बाबा जो हम बच्चों को 5 स्वरूपों का अभ्यास कराते हैं, जिसमें पांचों ही जो स्वरूप है वो सब कल्याणकारी स्वरूप है। चाहे मैं आत्मा परम धाम में हूँ तो भी कितना कल्याण है मुझे आत्मा का, मैं बाबा के साथ हूँ, हाँ मुक्ति में हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, कितनी निश्चिंत हूँ मैं।
हाँ, बाबा के कितने करीब हूँ, सब गुणों की मैं स्वरूप हूँ। हाँ, ये तो कितनी ऊंची बात है। फिर मैं देवता हूँ, तो भी कितनी ऊंच हूँ। हाँ, देवता माना क्या? जो दाता है, जो सदा देता है। देवता माना जो भरपूर है, तो भरपूर है। हाँ, सब उनकी दासी है, प्रकृति उनकी पूरी दासी है। तो ये भी कितना कल्याणकारी है। फिर द्वापर में आते हैं तो पूज्य स्वरूप बनते हैं। कैसे हमारी ही मूर्तियों की पूजा होती है। ये भी कितना कल्याणकारी स्वरूप है, क्योंकि हम दाता बने और दाता बन करके देते रहे, तो ऑटोमेटिकली कैसे हमें भी इतनी प्राप्ति होती रही, क्योंकि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से 100 गुना मिलता है। बाबा तो यही कहते हैं। तो फिर पूज्य स्वरूप में आए तो भी कैसी पूजा होती है हमारी, कितने प्रकार से पूजा होती है, कितना मान सम्मान मिलता है हमारे पूज्य स्वरूप को। फिर संगम युग पर आते हैं तो ब्राह्मण जीवन तो हीरे तुल्य जीवन है, सबसे ऊंचा जीवन है, सबसे श्रेष्ठ जीवन है, जिस जीवन में भगवान हमारे साथ है। जब भगवान हमारे साथ है तो हमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और बाबा ने तो हमें वरदान दे ही दिया है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन में हम अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। एक एक क्षण कितना कीमती है हमारा। और फिर जब फरिश्ता बनते हैं तो फिर तो सारे विश्व को हम सकाश देते हैं, सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं, हम भगवान के नजदीक आते हैं। तो इसलिए जब फरिश्ता बन गए तो पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो गए। और फिर वापस घर जाते हैं तो आत्मा वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। तो वापस भी तब जाएंगे जब शरीर छोड़ेंगे, फरिश्ता बनेंगे। और फरिश्ता तो वही हो सकता है जो अपने अंगों को समेट ले, जो अपने इंद्रियों को जीत सके, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। फर्श के नातों रिश्तों से हम किनारा करेंगे, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ेंगे और फिर सहज इस देह से पार हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनते बनते, अशरीरी बनते बनते कैसे हम इस शरीर के बंधन से छूटेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन करके। तो इसीलिए ड्रामा कितना कल्याणकारी है, ये हमें पल पल पर निश्चय होना चाहिए। तो इसीलिए सब कुछ सही है तो प्रश्न नहीं, कोई नया नहीं है, इसीलिए आश्चर्य नहीं, और सब कल्याणकारी है, इसलिए कोई दुख नहीं। दुख तो हमसे दूर ही चला गया। दुनिया में मनुष्य कितने दुखी है, छोटी छोटी बातों में कितने दुखी होते। और बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सब बोझ मुझे दे दो। क्यों दुखी होते हो, बोझ मुझे दे दो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अब उसको भारी चीज उठा रहा है, उसकी मम्मी कहेगी बेटा तो मुझे दे दो, वो कहेगा नहीं 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 मम्मी मैं खुद उठाऊंगा। वो उठा भी नहीं पाता है तो भी कहता मैं उठाऊंगा, तो मम्मी कहेगी ठीक है तुम भले उठाओ, बोझ उठाते रहो। तो फिर वो बोझ उठाते उठाते गिर भी जाता है, छोटा बच्चा है, लेकिन मेरा है ये समझ करके उसको पकड़ के रखता है। फिर जब गिर जाता है तो अपने आप छूट जाता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपकी चीज ही लेके चलती हूँ, आप घबराओ मत, ये कहीं नहीं जाएगा, बस मुझे दे दो। तो बाबा भी कहते बच्चे ये बोझ जो तुम उठा के चल रहे हो अपने जीवन में, इतना भारी हो गए हो, दुखी हो गए हो, अशांत हो गए हो, ये बोझ मुझे दे दो बस। और कैसे बोझ बाबा को देंगे? बाबा ये सब आपका है, ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी आपका है, ये सब संबंध भी आपके हैं, तो मैं ही आपका तो सब मेरा भी आपका ही है।
तो न मैं न मेरा, बस एक बाबा है। मैं हूं तो आत्मा हूँ और मेरा है तो बाबा है। तो जब मैं हूं तो आत्मा हूँ और मेरा है तो बाबा है, हम कितने हल्के हो जाते हैं और इस देह भान से सहज छूट जाते हैं। तो ड्रामा के राज को समझने से न हम दुखी होते हैं, न कोई चिंता करते हैं और न ही कोई डर लगता है। डर भी नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य तो देखो कितना डरते हैं, छोटी छोटी बात में डरते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, यही सबको कहते रहते, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कहते, पता नहीं, पता है क्या होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा। एक बार बाबा ने पर बच्चों की परीक्षा ली थी। बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे आप सब अपने आप को त्रिकालदर्शी समझते हो? तो बच्चों ने कहा, हाँ बाबा, हम त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का हमें ज्ञान है। तो बाबा ने कहा, अच्छा त्रिकालदर्शी हो तो बताओ कल क्या होने वाला है? अब कल क्या होने वाला है ऐसे कैसे बता सकते हैं, वो तो जब आएगा तो देखेंगे सामने। तो बाबा ने कहा, अगर कल क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है तो त्रिकालदर्शी कैसे हो? तो सब मूंझ गए, जवाब नहीं दे सके। कि ये सब, हाँ, कल क्या होगा ये पता नहीं तो त्रिकालदर्शी तो हुए नहीं। तो बाबा ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी इस हिसाब से नहीं है कि कल क्या होगा, एक एक चीज पता है हमें आज, लेकिन कल जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा। ये है त्रिकालदर्शीपन की स्थिति। जो हुआ वो भी कल्याणकारी था, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा। क्योंकि गीता का सार भी यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। तो बहुत 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 अच्छा होगा माना हमको तो अंत में सब हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। वैसे भी भगवान को हम बुलाते हैं, महाकाल को बुलाते हैं। किस लिए महाकाल को बुलाते हैं? काल के पंजे से छुड़ाने के लिए, मानो मौत लाने के लिए। वैसे मरना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन महाकाल को बुलाना माना अपने मौत को बुलाना। और जब भगवान आते हैं तो यही संदेश हम बच्चों को देते हैं, बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो बच्चे यही रट लगाते, अब घर चलना है। तो घर चलना है तो छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। लेट गॉड, लेट गो एंड लेट गॉड। लेट गो जियो और लेट गॉड जीओडी, गॉड। छोड़ो तो छूटो। और यही हमारी बड़ी दीदी का स्लोगन था। दीदी के पास जाते थे भाई बहने, क्योंकि दीदी मधुबन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। मम्मा के बाद पहले मम्मा थी, फिर दीदी को बाबा ने अपॉइंट किया, नहीं तो दीदी पहले दिल्ली में रहती थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी। तो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में रही। पर मधुबन में भी दीदी भले एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करती थी, परंतु सबको यही कहती थी। हाँ, कोई बात लेकर के आया दीदी के पास तो दीदी का यही मंत्र था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, छोड़ो छोड़ो, मत जाओ इन बातों में, जरूरत नहीं है, बहुत समय अपना वेस्ट मत करो, मत करो। और अंतिम दिनों में तो हमने सचमुच दीदी को देखा कैसे न्यारी प्यारी होती गई। हाँ, जो हर बात से न्यारी होती गई। हमने तो दादियों को भी देखा, बड़ी दादी को भी देखा, ब्रह्मा बाबा को भी देखा, मम्मा को भी देखा, कैसे धीरे धीरे न्यारे होते गए। और फिर देखो कर्मातीत बन के कैसे बाप समान संपूर्ण बन गए। उनके आगे हम जाते थे, कोई भी बात मन में सोच करके कि हम दादी को ये सुनाएंगे ये सुनाएंगे, लेकिन जैसे दादी के सामने जाते थे तो सारी बातें भूल जाते थे, क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची होती थी। तो हम क्या छोटी छोटी बातें दादी से पूछे, तो सब भूल जाते थे। तो सॉरी, तो सचमुच हमने देखा कि कैसे
हमारी दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कैसे कर्मातीत अवस्था को पाया, कैसे सर्व बंधनों से मुक्त हो गए, और ड्रामा का पाठ उनको इतना पक्का था, जो बात मत पूछो। दादी जी तो यही कहती थी, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, सब दादियां यही कहती थी। दादी जानकी तो उनको तो रटी लगी हुई थी। जब 3 बार ओम शांति कहती थी तो यही कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, हाँ मुझे क्या करना है। वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह मैं, वाह। वो भी तो वाह वाह के गीत गाती थी। अंत में तो दादी जानकी को भी इसी रूप में सबने देखा, कैसे हल्की रहती थी। वैसे तो एक सेकंड भी फुर्सत में बैठती नहीं थी, बिजी रखती थी अपने आप को, कभी व्यर्थ नहीं सोचती थी। या तो बाबा के ज्ञान की बातें सोचती थी, या तो सेवा की बातें सोचती थी, लेकिन व्यर्थ संकल्प दादी जानकी ने कभी नहीं उठाए। हम बहुत प्रेरणा लेते थे दादी जानकी से। हम कई बार दादी से मिलना चाहते थे तो दादी के मना बहनें कहती थी, अच्छा जाओ बैठ जाओ, दादी मुरली पढ़ रही है। तो हम जाके बैठ जाते थे। लेकिन दादी इतना मुरली में व्यस्त होती थी उस समय, जो बिल्कुल ऊपर देखती भी नहीं थी, वरंतु हमें भी अच्छा लगता था दादी के सामने बैठना, दादी मुरली सुन पढ़ रही है। और फिर जब पूरी करती थी, फिर दादी आंख उठाती थी और पूछती थी, अच्छा आई हो, हाँ बोलो, कुछ कहना है। तो लेकिन जब मुरली पढ़ती थी तो उसमें इतनी व्यस्त होती थी, सारी एक टिक दादी उसी में ध्यान देती थी। तो ड्रामा का राज भी दादी को इतना पक्का था, हर बात में छोड़ो छोड़ो। हाँ, कैसे न्यारी प्यारी हमारी दादियां होती गई, क्योंकि ड्रामा उनको बहुत पक्का था। एक तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरा ड्रामा कल्याणकारी है। तो एक ड्रामा के ज्ञान से हमारी स्थिति कितनी अचल अडोल रह सकती है। ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगे, बंधन नहीं आएंगे, ये तो आएंगे। उनका काम है आना। जैसे बाबा कहते हैं, माया का काम है आना और आपका काम है उसको भगाना। तो आप कैसे भगाएंगे? या तो आप हम शक्ति रूप होकर के अपनी इतनी तेज आंख दिखाओ जो माया भाग जाए, जैसे शिव शक्तियां दिखाते हैं। तो शिव शक्ति बन करके माया को आंख दिखाओ तो माया भाग जाएगी। हाँ, या तो फिर बाबा कहते ड्रामा की ढाल पकड़ो तो माया भाग जाएगी, क्योंकि बुद्धि को फुल स्टॉप लग जाएगा। हाँ, ड्रामा एक ढाल के रूप में है। जैसे पहले जमाने में योद्धे होते थे तो वो 3 शस्त्र उनके हाथ में होते थे, 3 चीजें बस। एक तो उनके हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल होती थी, और तीसरा वो कवच पहनते थे। तो अगर दुश्मन का आक्रमण हुआ भी तो कवच को लगता था, तो वो वार होते हुए भी उनको लगता नहीं था। और अगर बहुत नजदीक आ जाता था दुश्मन तो ढाल के सहयोग से उन दुश्मन की तलवार को रोक लेते थे। और जब आक्रमण करना था तो तलवार यूज करते थे। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी ढाल है, इस ढाल को यूज करो। माना जो कोई बात हो गई, एक सेकंड में फुल स्टॉप, उसको आगे मत बढ़ाओ, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कोई बात को, जो विस्तार है उसको सार रूप में लाओ, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तो जब ड्रामा को हम ढाल के रूप में लेंगे और ज्ञान को तलवार के रूप में लेंगे और योग को कवच के रूप में लेंगे, तो हमारा जीवन एक योगी जीवन बन जाएगा, ज्ञानी तो आत्मा जीवन बन जाएगा। और ड्रामा की ढाल अनुसार हम स्थिर, एक रस और माया प्रूफ बन सकेंगे। आज भी बाबा ने कहा कि ये इतनी सारी शक्तियां हैं, वो समय पर यूज होनी चाहिए। जब आपको सहन शक्ति चाहिए और उस समय सहन शक्ति नहीं आए, बाद में आप सोचो
तो बाद में क्या फायदा होगा, पहले चाहिए। जैसे ब्रेक लगानी है तो ब्रेक तुरंत लगनी चाहिए। हाँ, पावर ब्रेक होती है ना, तो वो पावर ब्रेक इतनी पावरफुल होती है, जो लगाई और उसी वक्त गाड़ी खड़ी हो जाती है। पावर ब्रेक, इसलिए जिस गाड़ी में पावर ब्रेक होती है उसके पीछे लिखा रहता है प्लीज कीप डिस्टेंस, प्लीज कीप डिस्टेंस, यानी अवधि दूरी रखो, क्योंकि ये तो ब्रेक तुरंत लग जाएगी, आप दूरी रखो। नहीं तो अगर वो ब्रेक लग गई और आपकी गाड़ी उसको टक्कर खाई तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए दूरी बनाए रखो। तो ड्रामा भी एक ढाल की तरह है, ड्रामा भी एक ब्रेक की तरह है। उस ब्रेक को तुरंत लगाया, आपका संकल्प जो व्यर्थ जा सकता है वो बच जाएगा। तो समय भी व्यर्थ जाने से बचेगा, संकल्प भी व्यर्थ जाने से बचेंगे, शक्ति भी व्यर्थ जाने से बचेगी, और संपत्ति तो बचेगी ही व्यर्थ जाने से, क्योंकि हमने उस बात को वहीं समाप्त कर दिया, आगे नहीं बढ़ाते। और ये भी हम जानते हैं ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वही पहली पॉइंट पर आते हैं। न जाने किस जन्म का कौन सा कर्मों का खाता है, वो अभी चुकतू हो गया। कई समझते कैसे पता चले कि चुकतू हो गया या नया बना, पर हम क्यों सोचे नया बना, हमें तो चुकतू ही करना है ना। पर कैसे चुकतू करेंगे, जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ड्रामा की ढाल आगे रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली माया रूपी विघ्न कितना भी सामना करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को जरूर ये ताकीद करते रहते हैं, बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, बच्चे नथिंग न्यू, बच्चे जो कुछ होता है सब सही है, सब एक्यूरेट है। इसलिए इस ड्रामा की ढाल पर चलते सदा आगे बढ़ते रहो, तो ये जन्म भी हम सफल कर सकेंगे, और भविष्य अनेक जन्म हम अपने सफल करेंगे ही, ये निश्चित है। तो निश्चिंत रहेंगे, तब निश्चित ड्रामा की भावी को समझ करके हम अपनी बुद्धि को स्थिर बनाएंगे, एक रस बनाएंगे। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। अभी आगे का प्रोग्राम क्या करना है वो आप ही बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर ड्रामा की हर एक राज को सुलझाने के लिए। दीदी अभी हम 7:30 बजे तक योग अभ्यास करेंगे, तो आप कमेंट्री से योग कराइएगा। तो चलिए ड्रामा के गुह्य राज को जानकर हम अपनी स्थिति को कैसे एक रस बनाएंगे, हम उसके लिए चिंतन करेंगे। अपने आप को पहचानेंगे। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के कई गुह्य राज दिए हैं। अब हमने इन राजों को समझ लिया है, और उसमें सबसे बड़ा राज है ड्रामा का राज। बाबा ने ये हमारे लिए एक इमरजेंसी गेट दे दिया है। कोई भी बात आए, इस इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकल जाओ और अपने आप को सुरक्षित रखो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो,
मीठे बाबा, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। आपने ड्रामा के गुह्य राज को समझाकर हमारी स्थिति को कितना मजबूत बना दिया है। अब मेरे सामने माया वार नहीं कर सकती। माया तो पेपर टाइगर की तरह है। वो तो कागज का शेर है। मेरे साथ तो बाबा आप सर्वशक्तिवान हो। आपकी शक्ति के आगे माया क्या कर सकती है। मैं आत्मा अचल हूँ। अडोल हूँ। स्थिर हूँ। एक रस हूँ। मीठे बाबा, आप ही मेरे सच्चे साथी हो। आपका साथ पाकर मुझ आत्मा का कितना कल्याण हो गया। मैंने आपको पहचाना। आपकी इस रचना को पहचाना। ड्रामा के राज को पहचाना। सब कुछ कितना सुंदर है। जिस प्रकार आप इतने सुंदर हो, आपकी रचना ये ड्रामा भी अति सुंदर है। अति कल्याणकारी है। ड्रामा की शिक्षा से हम गलत कर्मों से बच गए। क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम करेंगे हमें उसका फल जरूर मिलेगा।
न हम कर्म से छूट सकते हैं, न फल से छूट सकते हैं। आत्मा का स्वभाव ही ये है। शरीर में आकर कर्म करना और उसका फल पाना, कर्म फल के चक्र में आना। लेकिन आपने हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया है। देही अभिमानी होकर हर कर्म करना सिखलाया है। योग युक्त होकर हर कर्म करना सिखलाया है। आदि मध्य अंत सोच समझकर हर कर्म करना सिखलाया है। जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। ड्रामा कल्याणकारी जानकर कुछ भी अकल्याणकारी नहीं है, ये हमने समझ लिया है। आपने ही सिखाया है कि श्रेष्ठ भावना रखो, श्रेष्ठ भाव रखो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। हर आत्मा महान है। हर आत्मा श्रेष्ठ है। हर आत्मा प्रभु की संतान है। हर आत्मा मेरा भाई है। सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए सदा निश्चिंत रहें, क्योंकि सब निश्चित है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। प्यारे बाप दादा का वरदानी हाथ सदा हमारे सिर पर है।
इसी निश्चय से आगे बढ़ें। मेरा मन एकदम स्थिर है। मेरी बुद्धि अडोल है। मैं अचल और अडोल हूँ। मैं बाप समान हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच दीदी जी, इतनी अच्छी क्लास और गहन अनुभूति के लिए। सभी 2 मिनट वीडियो ऑन करके दीदी से दृष्टि लेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ऐसे ही आप हमारे साथ हमारे बीच आते रहिएगा। थैंक यू सभी का। ओम शांति।